ठीक है, कल हम लोग पढ़ लिए थे पाचन तंत्र, है ना। पाचन तंत्र में हम लोग पढ़ रहे थे आहार नाल को, है ना। आहार नाल को हम लोग पढ़ रहे थे। आहार नाल जो है मुख से लेकर गुदा द्वार तक की फैली हुई संरचना होती है, ये कुंडलिक संरचना होती है, ठीक है। और ये लगभग कितने मीटर लंबी संरचना होती है? 8 से 10 मीटर लंबी संरचना होती है और लगभग 35 फीट की संरचना मानी जाती है या होती है, ठीक है। ये संरचना हम लोग देखे थे, भी डायग्राम बनाए थे हम लोग ने। तो इसमें हम लोग पहली संरचना मुख के बारे में भी हमने पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। कल आप लोग डायग्राम बनाए थे, ठीक है। ये जो है आहार नाल की पहली संरचना, है ना, पहली संरचना। और उसके बाद स्टमक के बाद जो है हमने ये जो है पैंक्रियाज बनाया, है ना। फिर उसके बाद हमने बनाया था स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये हमारा जो है लीवर और गॉल ब्लैडर है। फिर उसके बाद हमने आहार नाल की ये संरचना बनाई थी, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग आहार नाल की पूरी संरचना को हमने देखा था, ठीक। इसमें हम लोग पहले क्या पढ़ रहे थे? मुख के बारे में, है ना। मुख में हम लोग 2 चीजें पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? दांत, है ना। और दांत के बाद हम लोग क्या पढ़े थे? जिह्वा, ठीक है। जिह्वा के बारे में पढ़े थे, जिह्वा। और हमने इसमें एक और छोटी सी संरचना बताई थी, मांसल संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिवुला बोलते हैं, है ना। जब मुख को आप बड़ा करके खोल के देखेंगे तो उसमें एक छोटी सी जो है मांसल संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिवुला बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग मुख्य संरचना में हम लोग एक चीज पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दांत के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। दांत क्या होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृंतक, रत्नक, अग्र चवर्णक और चमंडल, ठीक है। 4 प्रकार के दांत हम लोग मुख्यतः देख रहे थे। इसके बाद जो है हमने डेंटल फार्मूला देखा था, दंत सूत्र। वयस्क मनुष्य के लिए दंत सूत्र हम लोग क्या देखे थे? 21-23, है ना। क्या देखे थे? 21-23 अपॉन 21-23 इंटू 2 इक्वल टू 8/8 इंटू 2 इक्वल टू 16/16, या फिर इसको आप लिख लीजिए, डायरेक्ट लीजिए 32, ठीक है। ये किसके लिए हम लोग लिखे थे? वयस्क मनुष्य के लिए। डेंटल फार्मूला क्या होता है? डेंटल फार्मूला या दंत सूत्र, ठीक है। शिशु के लिए क्या होगा? शिशु के लिए 21/0 अपॉन 21/0 इंटू 2 इंटू इक्वल टू क्या? 5/5 इंटू 2 इक्वल टू 20, ठीक है। ये किसके लिए था? शिशु के लिए डेंटल फार्मूला है, ठीक है। वयस्क मनुष्य के लिए और शिशु के लिए दंत सूत्र हम लोग ने यहाँ तक जो है हम लोग पढ़ लिए थे। अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की, है ना। दांतों की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक बात यहाँ पे याद रखेंगे, स्टडी ऑफ टीथ क्या होता है? स्टडी ऑफ टीथ को हम लोग बोलते हैं ओडोंटोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं? ओडोंटो, है ना, ओडोंटोलॉजी, है ना, है ना। दांतों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ओडोंटोलॉजी। ये याद रखिएगा सब लोग। कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो है दांत की स्टडी को क्या बोला जाता है? ओडोंटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। आगे हम लोग दांत की संरचना देखेंगे, दांत के बारे में, दांत का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो दांत है हम लोग पढ़े थे, कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, ठीक। अब 4 प्रकार के हैं, तो आइए संरचना इसकी हम लोग देखेंगे, है ना। दांत में जो है, जो सबसे कठोरतम जो बाहरी सफेद पार्ट आप लोगों को दिखाई देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो किसका बना होता है? इनेमल का बना होता है। किसका बना होता है? इनेमल का बना हुआ पदार्थ होता है, ठीक। दांत में जो ये बाहरी संरचना देख रहे हैं आप लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। उसके नीचे जो एक संरचना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। एक बात यहाँ पे समझिएगा, जो दांत है इसकी जो संरचना है, ये इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इसके नीचे वाला भाग है, इसके नीचे वाला भाग, लास्ट वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान समझेंगे, जो हम लोग बोल रहे हैं उधर पढ़ा रहे हैं, हाँ। क्राउन, है ना, ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? क्राउन। इसको हम लोग बोलते हैं शिखर। क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। और इधर जो लास्ट वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। जो मध्य वाला भाग है उसको हम लोग बोलते हैं नेक। क्या बोलते हैं? नेक। नेक यानी क्या? ग्रीवा। नेक मीन्स क्या?
ग्रीवा। ठीक है, दांतों की संरचना हम लोग देख रहे हैं। दांतों की संरचना में हम लोग जो दांत का स्ट्रक्चर होता है ठीक बिल्कुल ऐसे होता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो सफेद कलर का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेमल। शरीर का जो है सबसे कठोरतम पदार्थ होता है इनेमल। क्या है? शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ बोला जाता है इनेमल को। ठीक है, ये कठोर क्यों होता है? ठीक है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? ये शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। कठोरता इसमें जो है फ्लोरीन की वजह से होती है ना? फ्लोरीन की वजह से होती है, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है ना? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, इसकी वजह से जो है ये इनेमल क्या होता है? बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही कठोर होता है। इसलिए शरीर के सबसे कठोरतम पदार्थ किसको बोला जाता है? इनेमल को, जो हमारे दांतों में पाई जाती है। ठीक है, उसके नीचे एक लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। ये भी जो है जैसे अस्थि की संरचना होती है वैसे ही डेंटाइन की भी संरचना होती है। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्प, है ना? क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी, है ना? दांतों की संरचना में जब उसके बाद ऐसी जो है एक खोखली संरचना दिखाई देती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पल्प कैविटी बोलते हैं। ठीक है, अब जो दांतों की संरचना है उसमें यहाँ तक के भाग को जो है, यहाँ तक का भाग जो है अंदर की तरफ धसा होता है। मजबूत जो है जबड़े होते हैं, जबड़ों के अंदर धसा होता है। ये वाला पार्ट जो है कहाँ पे धसा होगा? जबड़े के अंदर धसा होता है, और बाकी पार्ट जो होता है ऊपर की तरफ दिखाई देता है। ठीक है, ये जो हम संरचना बनाए हैं, है ना, ये संरचना दो रूट वाले हैं ना? कितने रूट इसमें निकले हुए? दो रूट निकले हुए हैं। बहुत सारे ऐसे टीथ होते हैं, जैसे टीथ के हमने प्रकार पढ़े थे। पहला क्या था? कृंतक, है ना? कृंतक। दूसरा क्या था? रदनक, है ना? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, ये चारों टाइप हम लोग पढ़े थे ना? तो इसमें सभी दांतों में दो रूट नहीं होते हैं, किसी किसी दांत में एक रूट होता है। कितने रूट होते हैं? एक रूट है। जैसे अग्रचवर्णक और चवर्णक में ही दो या तीन रूट पाए जा सकते हैं, है ना? दो या तीन रूट पाए जा सकते हैं। बाकी कृंतक में और रदनक में सिर्फ एक ही रूट पाए जाते हैं। एक ही रूट का मतलब समझेंगे, जैसे ये कृंतक वाले जो दांत हैं उसके नीचे ऐसी एक निकली हुई संरचना होती है, सिर्फ अंदर की तरफ धसी होगी। ठीक है, एक रूट होगा, है ना? अंदर की तरफ जो धसी संरचना, इसमें हम लोग दो रूट देख रहे हैं, उसमें कैसी होगी? सिर्फ एक ही रूट होती है ना? एक ही रूट होगा। ये जो रूट होता है इसी के अंतर्गत जो है बहुत सारे जो है नर्व होते हैं, है ना? इसी के अंतर्गत नर्वस सिस्टम होता है ना? नर्व होती है, तंत्रिकाएं होती हैं। तंत्रिकाओं के साथ साथ इसमें जो है ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स का मतलब ये रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं। जो अगर दांतों में सेंसिटिव झंझनाहट महसूस होता है ना? गर्म पानी पीजिए या फिर ठंडा पानी पीजिए तो दांतों में झंझनाहट महसूस होती है। वो किस वजह से होती है? इन्हीं जो है नर्व के द्वारा सेंसेशन बॉडी में पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलिए, आ रहा है समझ में? इसमें क्या होती है? ब्लड वेसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाएंगी? ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि इसमें जो है ब्लड की सप्लाई के लिए इसमें रक्त की केशिकाएं लगी होती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और क्या होते हैं? नर्व फाइबर्स होते हैं या नर्व सेल्स होते हैं। नर्व सेल्स। ठीक है, दांतों में, दांतों की संरचना में क्या पाए जाते हैं? और नर्व सेल्स। ठीक है, तभी तो आपके बॉडी में जो है सेंसेशन, जब दांत क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो बॉडी में सेंसेशन महसूस होते हैं। मतलब यहाँ पे दांतों में सेंसेशन महसूस होती है। क्यों होती है? किसकी वजह से होती है? इन्हीं नर्व की वजह से होती है। क्लियर है? इतना बताइए, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, स्टडी ऑफ टीथ को क्या हम बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब जो दांत का ये निचला भाग है ना, जो रूट वाला भाग होता है, वो कहाँ पे धसा होता है? मसूड़ों के अंदर धसा होता है ना? जबड़े के अंदर धसा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। जो दांत का मसूड़ों के ऊपर वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिखर बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? शिखर या फिर क्राउन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? बोलिए। ठीक है, दांत का जो सबसे बाह्यतम जो ये परत होती है वो किसकी बनी होती है? इनेमल की बनी होती है। इनेमल सबसे कठोरतम पदार्थ होता है शरीर का, है ना? क्यों कठोर होता है? इसमें कठोरता किसकी वजह से होती है? फ्लोरीन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? फ्लोरीन की वजह से होती है, या फिर फ्लोरीन, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से होती है। क्लियर है सबको? ठीक है, आ रहा है इतना समझ में? ठीक है,
कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, कुछ शब्दावलियां। इतना तो आप लोग समझ गए हैं, बोलिए डेंटल फार्मूला ये सब समझ गए हैं, ठीक है। आइए इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी का मतलब शब्दावलियां हैं, ठीक है, शब्दावलियां टर्मिनोलॉजी है ना, महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। जैसे कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा थीकोडेंट, है ना, थीकोडेंट, थीकोडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में गर्त दंती, है ना, क्या बोलते हैं, गर्त दंती। जिन जीवों के जो दांत होते हैं जबड़ों में धंसे हुए होते हैं, किसमें धंसे होते हैं, जबड़ों में धंसे होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्त दंती, है ना। दांत किसमें धंसे हों, जबड़ों में धंसे होते हैं, उनको बोलते हैं क्या, गर्त दंती या फिर थीकोडेंट, ठीक है। मोनोफियोडेंट क्या होता है, समझते चलिएगा एक एक वर्ड, मोनोफियोडेंट, ठीक है। मोनोफियोडेंट को बोलते हैं एक बार दंती, एक बार दंती। एक बार दंती क्या होता है, जो दांत जीवन में एक बार निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक बार दंती। ध्यान से समझते चलेंगे, मोनोफियोडोंट यानी एक बार दंती क्या होते हैं, जो दांत एक बार निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं, मोनोफियोडोंट, एक बार निकलने वाले दांत, ठीक है। आगे समझेंगे डाइफियोडोंट, है ना, डाइफियोडोंट, डाइफियोडोंट को हम लोग बोलते हैं द्विबार दंती, द्विबार दंती, नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। जो दांत जीवन में दो बार निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं, द्विबार दंती, मोनोफियोडोंट, डाइफियोडोंट, ठीक है। क्लियर है सबको, इतना समझ में आ रहा है। आगे एक और शब्द है होमोडोंट, है ना, होमोडोंट को क्या बोलते हैं, समदंती, होमोडोंट, है ना। जिन जीवों में, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग समदंती। दांतों की जो संरचना होती है बिल्कुल समान होती है, दांतों की जो संरचना होती है बिल्कुल एक बराबर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोडोंट बोलते हैं, समदंती, है ना। एक ही प्रकार के दांत, सिर्फ किस प्रकार के दांतों, एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, एक बार दंती। एक ही, जिन जीवों में एक ही प्रकार के क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ठीक है। हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है, हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट मतलब विषम दंती, विषम दंती, ठीक है। जिन जीवों का जो दांत होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हों उनको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम दंती, विभिन्न प्रकार के दांत, है ना। जिन जीवों में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, दांत उपस्थित होते हैं उनको बोलते हैं क्या, हेट्रोडोंट। तो मनुष्य में दांतों की संरचना कैसी होती है, समदंती होती है, विषम दंती होती है, विषम दंती। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना, बोलिए। अब हम लोग पढ़ रहे थे जैसे टाइप्स ऑफ टीथ में, टीथ हम लोग पढ़े थे कि 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे देखते चलिएगा, है ना, टाइप्स ऑफ टीथ। इसमें हम लोग पढ़े हैं कि ये जो कृंतक है ना, यहाँ पे समझा रहे हैं फिर से, मनुष्य में कुल कितने दांत उपस्थित होते हैं, कुल कितने दांत उपस्थित होते हैं, कितने दांत पाए जाते हैं, 32 दांत उपस्थित होते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझते चलिएगा, है ना, टाइप्स और नंबर और जो है इसके क्या कार्य होते हैं, है ना। दांतों के हम कार्य पढ़े थे क्या, नहीं पढ़े थे ना, ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे पहला कृंतक, कृंतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसाइजर, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंसाइजर, इंसाइजर, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, मुख में इसकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है ना। कुल टोटल संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ऊपर के जबड़े में 4 दांत और नीचे के जबड़े में 4 दांत। जो आगे की तरफ जो दांत दिखाई देते हैं, है ना, सामने की तरफ जो दांत दिखाई देते हैं उनको क्या बोलते हैं, कृंतक, क्या बोलते हैं, कृंतक। ऊपर की तरफ भी 4 होते हैं और नीचे की तरफ भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। कुल टोटल जो है कितने हो गए, 8 हो गए। इनका काम क्या होता है, तो भोजन को पकड़ने का काम करते हैं। कृंतक का कार्य क्या होता है, भोजन को पकड़ना और काटना, ठीक, पकड़ना और, ठीक, किसी भी चीज को जो है आपको काटना होता है तो कहां से, जो है कृंतक वाले दांत से आप जो है कट करते हैं, ठीक है। उसके बाद रदनक, है ना, रदनक, रदनक को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाइन, क्या बोलते हैं, कैनाइन। जो कैनाइन टीथ होती है मनुष्य में जो है कितनी होती है, कैनाइन टीथ 4 होती है, कितनी होती है, 4।
ठीक है। ऊपर की तरफ कितने, 2, और नीचे के जबड़े में कितने होते हैं, 2, ठीक है। ये जो रदनक दांत होते हैं यानी कैनाइन टीथ होती है, सिर्फ मांसाहारियों को दी जाती है। एक बात इसमें याद रखेंगे आप लोग, जो कैनाइन टीथ होती है सिर्फ किसको दी जाती है, मांसाहारियों को। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी चीज को आपको चीरना और फाड़ना होता है तो कहां पे आप ले जाते हैं, रदनक के पास, है ना। कहां पे, हाँ, सबके पास होता है। जो मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे मनुष्य को भी मांसाहारी के कैटेगरी में रखा गया है, किन आधारों पर, क्योंकि इसमें हाँ सब इसमें पाए जाएंगे। इसका काम क्या है, चीरना और फाड़ना, है ना, चीरना और फाड़ना, है ना। अगर आपको गन्ने को जो है चबाना हो या फिर गन्ने को जो छीलना हो तो कहां पे आप ले जाएंगे, किस दांत के पास ले जाते हैं, रदनक के पास, है ना। तो भोजन को चीरने और फाड़ने का काम कौन करता है, रदनक करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़े थे अग्रचवर्णक, है ना, अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक का काम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर, इसका ये कितनी होती है, संख्या में कितनी होती है, बताइए, संख्या में कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8। ऊपर की तरफ कितने दांत होते हैं, 4 होते हैं, और नीचे की तरफ भी कितने होते हैं, तो इसका कार्य क्या है, भोजन को चबाना, है ना, भोजन को चबाना, है ना, यानी बारीक पीसने का कार्य कौन करते हैं, कौन से दांत करते हैं, अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर करते हैं। समझ में आ रहा है, बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़े थे चवर्णक। कौन सा पढ़े थे, चवर्णक। चवर्णक को बोलते हैं हम लोग क्या, मोलर टीथ, है ना, मोलर टीथ। मोलर टीथ की संख्या कितनी होती है, बोलिए। मोलर टीथ की संख्या हम लोग देखे थे 12, है ना। लास्ट में आप लोग डेंटल फार्मूला लिखे थे ना, तो 6 और 6 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 6 और 6। ऊपर के जबड़े में, है ना, ऊपर के पूरे जबड़े में 6, और नीचे के पूरे जबड़े में कितने पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं। कितने कुल हो गए, 12। और इसका कार्य क्या है, भोजन को चबाना और पीसना, बारीक पीसने का कार्य होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, बोलिए, ठीक है। अब ये टोटल दांत कितने हो गए, कुल कितने दांत हो गए, टोटल 32 हो गए। हम इसमें बताए थे कि कुछ दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में एक बार निकलते हैं, और कुछ दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। तो कौन कौन से दांत जो है जीवन में 2 बार निकलते हैं और कौन से दांत जो है जीवन में 1 बार निकलते हैं, तो ध्यान समझिएगा। ये जो कृंतक वाले दांत हैं, ये जो है जीवन में कितनी बार निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं, 2 बार आते हैं। और ये भी जो दांत होते हैं वो भी कौन से दांत, रदनक वाले, है ना, ये भी कितनी बार निकलते हैं, जीवन में 2 बार निकलते हैं। ध्यान समझते चलिएगा सभी लोग। और जो अग्रचवर्णक है, अग्रचवर्णक शिशु में ये अनुपस्थित था, है ना, ये सिर्फ जीवन में 1 बार निकलते हैं। कौन से दांत, कौन से दांत 1 बार निकलते हैं, अग्रचवर्णक। ये जीवन में कितनी बार निकलते हैं, 1 बार निकलते हैं। जो चवर्णक दांत होता है, चवर्णक दांत में जो है 8 दांत 2 बार निकलते हैं। ये इसमें ध्यान समझिएगा, इसमें 8 दांत जो है, इन 12 की संख्या में 8 दांत जो है कितनी बार निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं। और जो 4 दांत होते हैं वो सिर्फ 1 बार निकलते हैं। 4 दांत कितनी बार, 1 बार, और 8 दांत जो होते हैं ये 2 बार निकलते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी जो है हायर लेवल पे है, आप लोग बुक में भी मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है। टोटल दांत कितने हैं, 32 दांत। तो आपने देखा कि जो दांतों की संरचना हम लोग पढ़ रहे थे, जो 2 बार दांत कौन निकलते हैं, कौन कौन से दांत जो है जीवन में 2 बार निकलते हैं, तो कृंतक और रदनक। और चवर्णक में 8 दांत जो होते हैं वो 2 बार निकलते हैं। इनकी संख्या कितनी होगी, 2 बार दांत निकलने वाली संख्या कितनी होगी, देखिए, जो हमने बताया कि इसमें टोटल दांत हमारे कितने हैं, टोटल 32 दांत है। 32 दांतों में 2 बार, है ना, दांत निकलने वाले 2 बार और 1 बार, है ना। कौन कौन से हैं, 2 बार दांत निकलने वाले कौन कौन से हैं, इंसिजर है, प्लस कौन सा है, कैनाइन है। कैनाइन के बाद कौन सा है, बोलिए, कौन सा, मोलर, है ना, मोलर। इसमें इंसिजर कितने हैं, इंसिजर की संख्या कितनी, 8, और कैनाइन की संख्या कितनी है, 4, और मोलर की संख्या कितनी है, जो 2 बार निकलते हैं, 8। टोटल कितनी संख्या होगी, 20। टोटल कितनी हो गई, 20 दांत हो गए। ये जीवन में कितनी बार निकलते हैं, 2 बार। इन्हीं दांत को क्या बोलते हैं हम लोग, मिल्क टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। समझ में आ रहा है, अब समझ में आया कि जो जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं उनकी संख्या कितनी हुई, और ये इनको मिल्क टीथ बोलते हैं। समझ में आया। जो और 1 बार दांत निकलने वाली संख्या कितनी है, 12, है ना। कौन कौन से दांत हैं इसमें, बताइए। 1 बार जो निकलने वाले दांत हैं, अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर, और कौन से दांत हैं, चवर्णक है। मोलर में, ये प्रीमोलर में कितने दांत, 8 दांत, और मोलर में कितने दांत हो गए, 4, है ना। टोटल कितने हो गए, 12 दांत। ये जो है जीवन में 1 बार निकलते हैं। एक बात और समझिएगा,
जो चवर्णक टीथ है, चवर्णक के लास्ट वाला पेयर है ना, अंतिम, बिल्कुल अंतिम छोर पे, लास्ट वाले छोर में है ना, ये इसमें जो 4 दांत होते हैं, लास्ट वाले 4 दांत, ये जीवन के 24 से 25 वर्ष की उम्र में निकलना प्रारंभ होते हैं, है ना। इससे पहले ये दांत नहीं निकलते हैं। अच्छा, ये दांत क्यों निकलते हैं? तो जब मनुष्य जो है वयस्क अवस्था में होता है तो उसको भोजन की अधिक आवश्यकता महसूस होती है, ठीक है। इसलिए जो है ये दांत जो है जब वयस्क अवस्था में आते हैं मनुष्य तो ज्यादा से ज्यादा भोजन ग्रहण करते हैं। पहले के जमाने में क्या था कि जो है आप कच्चा भोजन और जो है मोटा अनाज खाते थे, जिसकी वजह से क्या था कि दांतों की और आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए ये दांत जो है एक्स्ट्रा बाद में निकलते थे। लेकिन अब ये दांत नहीं निकलते हैं, किसी किसी में दांत जो है ये अनुपस्थित होते हैं। इसको अक्ल दांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ल दांत या फिर बुद्धि के दांत बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? बुद्धि के दांत। ये कौन से दांत हैं? जो चवर्णक में सबसे लास्ट पेयर में, जो लास्ट वाले भाग में निकलते हैं, ठीक है। अब ये किसी किसी मनुष्य में नहीं भी पाए जाते हैं, अवशेषी भी हो गए हैं, अवशेषी अंग भी माना जाता है इसको, ठीक है। इतना सबको समझ में आया? बोलिए बोलिए, ठीक है। तो दांतों की संरचना में हम लोग देखें कि दांतों के जो है, दांतों का वह भाग जो मसूड़ों से ऊपर की तरफ उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं? शिखर या फिर क्राउन बोलते हैं। जो अंदर की तरफ पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ठीक है। आगे इसमें एक और बात समझेंगे। जब दांत जो है पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, दांत का जो है क्षय होने लगता है ना। दांतों के क्षय होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे आपके बॉडी के अंदर की अम्लीयता की वजह से जो है दांत क्या होते हैं? धीरे धीरे खराब होते जाते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे, जैसे देखिए बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से दांत खराब होते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि दांत का ये परत जो है इनेमल वाला भाग, जैसे आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद जो है आपको सबसे पहली जंग शुरू होती है किससे? दांतों से। आप जो है दांत को घिसते हैं। दांतों को घिसना नहीं चाहिए, दांतों को हल्के जो है हाथों से साफ करना चाहिए। क्यों नहीं घिसना चाहिए? क्योंकि अगर ये इनेमल एक बार घिस गया तो ये फिर से दोबारा नहीं बनेंगे, ठीक है। दोबारा बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। इनमें क्या हो जाती है, इनेमल घिसते घिसते क्या होता है कि बहुत पतला हो जाता है। इनेमल क्या हो जाएगा? बहुत पतला हो जाएगा। जब ये पतला हो जाएगा, इतना पतला हो जाए, या फिर इसमें क्या हो जाए, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ये दांत पूरी तरह से इसमें होल हो जाता है। तो जब भी आप कोई भी भोजन करेंगे या फिर आप गर्म चीज या ठंडे चीज को खाएंगे तो ये जो है इसमें जो नर्व पाए जाते हैं उसमें ये जाकर क्या करेंगे? सेंसेशन जो है उत्पन्न करेंगे, जिससे आपको दांतों में झंझनाहट महसूस होगी, है ना। क्या महसूस होगी? झंझनाहट महसूस होगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इनेमल जो है उम्र के साथ साथ जो है खराब होते भी जाते हैं, ठीक है। दांत क्या होते हैं? उम्र के साथ साथ खराब होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना? बोलिए। तो इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं आरसीटी। क्या बोलते हैं? आरसीटी बोलते हैं। आरसीटी क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आरसीटी का मतलब होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं? रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ठीक है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ठीक है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि ये जो दांत की संरचना है उसमें ये जो नर्व वाले भाग हैं, इन सभी भाग को क्या किया जाता है? मशीन की सहायता से इसको हटा दिया जाता है। इसको रूट वाले भाग से क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। जब ये जो है आपके दांतों से नर्व को हटा दिया जाएगा तो ये फिर दांत किसी काम के नहीं रह जाते हैं और इसमें कोई भी जो है सेंसेशन उत्पन्न नहीं होती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? आरसीटी। आरसीटी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर्स क्या करेंगे? इन दांतों में जो नर्व्स थे उनको क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है ना। ड्रिल करके जो है मशीन की सहायता से इसको क्या करेंगे? हटा दिया जाता है ना। हटाने के पश्चात अब इसमें नर्व्स नहीं है तो सेंसेशन भी उत्पन्न नहीं होंगे। बाद में ये धीरे धीरे दांत जो है या तो फिर इसको उखाड़ दिया जाता है या फिर जो है धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। नहीं, यहाँ से ब्लड वेसल्स वगैरह सब कुछ हमने काट दिया है ना, हटा दिया, तो यहाँ से जो है अब धीरे धीरे एक लेयर जम जाएगी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आरसीटी इसलिए होती है कि आपको दांतों से जो है सेंसेशन से छुटकारा मिल सके, ठीक है। इसलिए आरसीटी की जाती है, ठीक है। क्लियर है सबको? बोलिए, आरसीटी समझ में आया? ठीक। आज हम लोग पढ़े दंत सूत्र। दंत सूत्र में भी देखें, टर्मिनोलॉजी भी देखें और जो है दांतों का स्ट्रक्चर भी देखें, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया? बोलिए। आगे अब नोट भी करेंगे हम लोग, बहुत सारी चीजें जो दी गई हैं उसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर जो है दांत जो है, दांतों की जो संरचना होती है, रूट और ये इसके बीच एक सबस्टांस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेंट, है ना। क्या बोलते हैं? सीमेंट, है ना। ये क्या करता है? मसूड़ों को जो है
और जो है दांतों की जो रूट कैप होती है उसको जो है जोड़े रखने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, ये सीमेंट पाए जाते हैं, है ना, इसको हम लोग सीमेंट बोलते ही है। ठीक है, तो कल भी आप लोग नोट डाउन नहीं किए, आज नोट कर लीजिए, और जो नोट्स भी प्रॉपर बनवाए जाएंगे आप लोगों को सभी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए, आ रहा है समझ में? ठीक है।